I wish I could come. I would definitely come if I was allowed. शैल जी, क्या बात है। शर्मिला जी, आपका हमेशा स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। आप बम्बई छोड़िए, आप नोएडा आइए। ऐसा क्या, आजकल तो सड़क पे कोई भीड़ है ही नहीं। आप शाम को मुंबई से चलेंगी, सुबह आप दिल्ली पहुंच ही जाएंगी। प्रदीप जी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको कैस्ट्रॉल के बारे में बताना चाह रहा था जी। दो बातें हैं। इस ट्रेड से मैं बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 20-25 साल मैंने गैराजेस में बहुत काम किया, इसलिए ऑटो एंसिलरी मेरे बहुत करीब है। इनका जो ऑयल है, इसका सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन आपको बाज़ार में आता हुआ दिखता है। इनकी ब्रांड इतनी ज़बरदस्त है कि सबसे ज़्यादा जो आप लाल रंग का तेल देखते हैं जो आपके इंजन में डलता है, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन इनका होता है। तो इनके प्रोडक्ट की बहुत ख़ास ज़रूरत है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा स्पेयर पार्ट आपको डुप्लीकेट मार्केट में मिलेगा, वो है माइको का स्पार्क प्लग, जिसको आप बॉश के नाम से अब जानते हैं। बहुत पहले इस कंपनी का नाम माइको था और बदल के बॉश किया गया। और अब आप देखिए, दोनों का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन कैस्ट्रॉल की बात मुझे याद है कि ड्रम के ड्रम डुप्लीकेट पकड़े जाते थे। लगभग एक ड्रम जो आप मान के चलिए कि 1100 लीटर का होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉस्ट मेरे ख्याल से, अब तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 55% से कम हुआ करती थी। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है पूरे बाज़ार में। अब तो खैर बहुत ब्रांड्स आ गए, इदिमित्सु आ गया, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज आ गया। लेकिन एक समय था कि लगभग 99% इंजन रिप्लेसमेंट ऑयल मार्केट जो है वो कैस्ट्रॉल के हाथ में था। और इसीलिए आप देखिए इसकी ROE और ROCE इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। फिलहाल आपके सामने 116 रुपये 80 पैसे पर चलता हुआ। चलिए चर्चा वापस सीमेंट स्टॉक्स पर लेके आते हैं। दो शेयर्स पर ध्यान देंगे। थोड़ी देर पहले पालविया साहब ने और हो चंदानी जी ने आपको श्री सीमेंट पर राय दी थी। रैली वहां पर तूल पकड़ रही है। वहां से 150 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा श्री सीमेंट 20,560 पर। यह आपके सामने है प्रदीप जी। साथ ही साथ जो स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रदीप जी ने पिछले हफ्ते पकड़ा था, जरा उस पर राय देते हैं। मैं इसलिए ये आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि यहां पर अच्छा वॉल्यूम और अच्छा प्राइस एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। अब एक हल्का सा ब्रेकआउट आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट पर बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद एक और मिड कैप सीमेंट स्टॉक डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले प्रदीप जी, आपकी राय जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। जी शैल जी। जेके लक्ष्मी में एक तो ये पूरा जो सीमेंट सेक्टर चल रहा है तो उसका एक फायदा भी मिल रहा है जेके लक्ष्मी को। और खास करके इसके जो डेली चार्ट्स है उस पर एक ब्रेकआउट आज के सेशन में मटेरियलाइज हो रहा है। इसके वॉल्यूम आप देखिए 10 डे वॉल्यूम के एवरेज से ऑलरेडी 2-2.5 गुना हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से ये डेली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मटेरियलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम टारगेट मेरे को लग रहा है वो 248 का लग रहा है, जो इसका 18 मार्च को टॉप बना था। तो ये 248 तक आराम से जा सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना रहेगा वो आज का जो लो है 208 209 का, वो एक डिसेंट सपोर्ट है। उसी का स्टॉप लॉस लगा के इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया ब्लॉक डील आपके सामने हुई थी दालमिया भारत सीमेंट पर। यह भी एक बहुत जाना माना स्टॉक है और यहाँ पर आपने दिन का उच्चतम लेवल आते हुए देखा, लगभग 522 रुपए। ये एक इकलौता स्टॉक ऐसा है जहां पर आप हल्का सा मुनाफा वसूली लाल निशान में आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, बात हो रही है दालमिया भारत सीमेंट की। प्राइस आपके सामने 405, जी हाँ 503 रुपए दिखेगा। मैं आपसे राय लेना चाहता हूं पालविया साहब। यहां पर एक अच्छा आपने ब्रेकआउट सुबह देखा, स्टॉक 522 से रिट्रेस करके आपके सामने अब 504 पर है। बताइए क्या राय रखते हैं बचे हुए ट्रेड के लिए, और अगर कोई पोजिशनल कॉल आप देना चाहें तो वो भी बताइए। जी शैल जी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिला है, स्टॉक करीब 500 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जिस तरीके पूरा सीमेंट पैक में जो बाइंग एक्शन बना है और ये मिड कैप सीमेंट स्पेस में 540 तक के मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ से बन के आना चाहिए। स्टॉक को करंट लेवल से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 490 का स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगता है वो जो हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकता है वो 540 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि इसका करीब अप्रैल के आसपास इसमें एक हाई बना था। वो हाई तक मुझे लगता है कि ये टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए।
चलिए, ये राय आपको दालमिया भारत सीमेंट पर मिल रही है। यहाँ जो ब्लॉक डील हुई थी वो मैं ज़रा आपको बताना चाह रहा हूँ। सुबह सुबह हुई थी लगभग 520 रुपए पर। वो जैसे ही मेरे सामने आती है वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग आपके सामने, जी हाँ, 46 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी। लगभग 9,18,000 शेयर ट्रेड हुए थे, बिल्कुल 502 रुपए के आसपास। तो प्राइस बिल्कुल वही है। अगर आप चाहें सीमेंट स्पेस में पोजीशनिंग करना तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ आपको तेजी बढ़ती हुई दिखेगी मंगलम सीमेंट में। ये स्टॉक सिर्फ 166 रुपए का है और बहुत ही अंडर ओन्ड और अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्रदीप होचंदानी साहब आपको राय देंगे मंगलम सीमेंट पर। यहाँ पर जरा प्राइस भागता हुआ दिख रहा है मुझको, तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़े मैं आपको इस पर राय दिलवाता हूं। तब तक हम इसका डेटा ढूंढ के आपको बताते हैं। मंगलम सीमेंट पर आपको 6.5% की तेजी आपके सामने। प्रदीप जी। जी, सो इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा। तकरीबन ये 2 महीने से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। 27 मार्च को इसका 163 का टॉप बना था और रिपीटेडली इसी के आसपास इसने काफी सारे टॉप्स बनाए थे। और फाइनली ये जो 2 महीने की कंसोलिडेशन का फेज है, आज ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 157 का आ रहा है। उसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे कर सकते हैं। 187 से 90 का इसका फर्स्ट टारगेट जोन रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर 210 से 215 का नेक्स्ट टारगेट जोन रहेगा। जी प्रदीप जी, ये भी बिल्कुल कैस्ट्रॉल की तरह अंडर प्राइस्ड आपके लिए स्टॉक है। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 80,000 शेयर आ चुके हैं और बुक वैल्यू 205 है। 170 के आसपास ट्रेड करता हुआ 6.7 इसका आपको पी दिखेगा। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 3 साल में, तो हर साल आपको 12% आती हुई दिख रही है। जो आज पूरा सीमेंट पैक इसलिए आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेजेस का अनुमान है कि मई के महीने में जो सीमेंट सेल्स आएंगी उसमें आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज आता हुआ दिखेगा। मंगलम सीमेंट आपके सामने जो ट्रेड कर रहा है वो 400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास ट्रेड कर रहा है। और यहां पर अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो है लगभग 1200 करोड़। तो बहुत ही शानदार इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इन छोटे और मंझले स्टॉक्स में, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। 170 171 तो प्राइस है ही। मैं जरा इसका आज एक सर्किट चेक करता हूं कितने पर है। मेरे ख्याल से 174 रुपए का वो सर्किट है। तब तक प्रदीप जी जरा कमान संभालते हैं। प्रदीप जी, आपके लिए मंगलम सीमेंट। जी हाँ, ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है इस सेगमेंट की और आज यहाँ पर एक उछाल आप आते हुए देख रहे हैं। दरअसल पूरा का पूरा ये एक सेक्टर है जिसमें आपने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी है। मंगलम सीमेंट पे अगर आप नज़र डालें, 400 करोड़ के मार्केट कैप वाला स्टॉक है। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेटिवली एक छोटा स्टॉक है इस सेगमेंट का। फिलहाल आप यहाँ पर तकरीबन 6 के आसपास का पी देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी थोड़ी वीक रही है, इस वजह से आपको यहाँ पर स्टॉक में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन जाहिर है कि अब ये उम्मीद की जा रही है बाजार में कि आपको इन सारे स्टॉक्स में, इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी साथ साथ दौड़ लगाता हुआ आपके सामने 9% ऊपर फिलहाल इस समय मंगलम सीमेंट का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शैल जी, इस स्टॉक पे अगर आप कुछ और जानकारी जोड़ना चाहें, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इसके चार्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें लगातार एक बहुत लंबी गिरावट आई है और उसके बाद अब आप एक तेजी का मूड आते हुए देख रहे हैं। अगर मैं हाल के लेवल भी आपको सिर्फ याद दिलाऊं, जनवरी में इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 333 रुपए का था। जी प्रदीप जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि इतनी अंडर ओनरशिप है पिछले 2-1 महीने में। जो आप